हेलो एंड वेलकम टू विनर्स एकेडमी प्लस। सो एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ जीके के क्वेश्चंस लेकर, जो 15 अक्टूबर यानी आज जो शिफ्ट हुई हैं उनके तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चंस हमें पता लगे हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। तो पहला क्वेश्चन जो हमें पता चल रहा है वो ये कि विच वुमेन इन आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर हैं। तो क्योंकि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला कि किस टाइम पीरियड का पूछा था, तो अगर अभी की बात करें तो मैग लैनिंग जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो ओडीआई में नंबर 1 है और भारत की स्मृति मंदाना तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन पिछले साल ब्रीफ पीरियड के लिए स्मृति मंदाना भी नंबर 1 प्लेयर ओडीआई में रही थी वुमेन रैंकिंग्स में। एक टेनिस की रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो टेनिस का शायद ये कल भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें नोवाक जोकोविच जो हैं वो मैन में नंबर 1 पर हैं सर्बिया के, और सिमोना हालेप जो फ्रांस की हैं वो नंबर 1 है वुमेन में। तो एक पूछा गया है बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, तो ये मिला है बेस्ट ड्रामा फिल्म को 1917, ये मूवी का नाम है, इसको मिला है। और अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो जोक्विन फिनिक्स को मिला है। कौन सी फिल्म थी इनको जोकर फिल्म के लिए मिला था। और बेस्ट जो एक्ट्रेस का मिला था वो मिला था रीनी ज़ेल्वेगर, इनको जूडी मूवी के लिए मिला था। एक सरोजनी नायडू का पूछा गया कि किस जो कांग्रेस का अधिवेशन था, सेशन था, किसकी वो चेयरमैन थी। तो 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने वो प्रेसिडेंट थी, और वो पहली इंडियन वुमेन थी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी थी सेशन में, और एनी बेसेंट जो थी वो पहली थी। और ये पूछा गया दीन बंधु का टाइटल महात्मा गांधी ने किसको दिया था, तो ये दिया था CF एंड्रूज़ को, प्रेसिडेंट ऑफ 1925 सेशन। तो ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ, ये सरोजनी नायडू। प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन से रिलेटेड था, तो प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और आर्टिकल 56 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है। इसमें आप ये भी जो है ध्यान रख सकते हैं बैंक रेट कितना चल रहा है आजकल, 4.65%, रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट ये कितने चल रहे हैं, 3.75 RR रेट, रिपो रेट 4.40, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। सैंडी सॉइल का पूछा गया कौन सी क्रॉप के लिए अच्छी है, तो सैंडी सॉइल में मेलन, कोकोनट, कैक्टस वगैरह के लिए ये ज़रूरी है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ख़राब होती है, तो इसलिए ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा 2 टाइप की और होती हैं, क्लेई और लोमी। लोमी बेस्ट होती है ज़्यादातर फसलों के लिए, क्लेई जो होती है इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेकार है, सबसे अच्छी लोमी की होती है। क्लेई में पैडी की फसल हम उगाते हैं। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का पूछा गया था इसका मेंबर कौन है, तो स्टीवन मरांडी इसका आंसर था जैसा हमें पता चला है। और पूछा गया है कि तिब्बत में हॉलिंग के लिए यानी कि खींचने के लिए गाड़ियों नहीं मतलब जो बर्फ़ पर गाड़ियाँ चलती हैं उसको किस एनिमल का यूज़ किया जाता है, तो यैक का यूज़ किया जाता है तिब्बत में। लेकिन तिब्बत का नेशनल एनिमल जो है वो है स्नो लायन। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। ये था CPU की स्पीड किस चीज़ से बढ़ाई जा सकती है, क्या नेसेसरी है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो रैम जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की होगी उतनी अच्छी उसकी स्पीड होगी कंप्यूटर की। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का शायद पूछा था लेकिन 2019 का। तो ये 3 लोग हैं, अकीरा योशिनो जापान, जॉन बी गुडनेफ और एम स्टैनले, इनको केमिस्ट्री का मिला था। तो नोबेल प्राइज़ 2019 के आप देख लें, आपकी हो सकता है कि कोई और आ जाए, पीस का आ जाए या फिजिक्स का आ जाए, मेडिसिन का आ जाए, तो नोबेल प्राइज़ ज़रूर देख के जाएँ। इन्वेंशन से रिलेटेड था, एयरप्लेन का इन्वेंशन किसने किया है, तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था। मैक्सिमम रन्स पूछा है 2019 में, ये स्पेसिफाई नहीं हो पाया कि ODI या टेस्ट। तो अगर हम ODI की बात करें वनडे क्रिकेट की, तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा बनाए थे पिछले साल। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मर्नस लेबुशेन, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और अगर सारे T20, ODI और टेस्ट मैचेस तीनों के मिला के बात करें तो विराट कोहली ने बनाए थे। ये पूछा था एक बिट में कितने बाइट होते हैं, तो 1/8 होते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करके फ्रैक्शन में लिख दें तो 0.125। इसके अलावा 1 KB के अगर पूछे तो ये 1024 बाइट्स होते हैं इसमें। दलाई लामा भारत में कब आए थे, तो दलाई लामा भारत में मार्च 1959 में भाग कर आए थे, जब चीन ने वहाँ पर जो है काफ़ी अशांति फैलाई थी, तब वो भाग कर यहाँ आए थे तिब्बत से। तिब्बत के रहने वाले हैं दलाई लामा, और भारत ने उनको शरण दी थी। पासपोर्ट किस कंट्री ने हाल ही में शुरू किया है, तो ये बांग्लादेश इसका होना चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन था, तो इसमें आइसलैंड जो है वो टॉप पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019। WHO ने मलेरिया फ्री किस कंट्री को घोषित किया था, तो ये अर्जेंटीना को किया था 2019 की अगर बात है।
और वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में शायद इंडिया का पूछा है पोजीशन, तो ये 51st पोजीशन थी इंडिया की वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। आइए कुछ और क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक G77 ग्रुप ऑफ कंट्रीज से रिलेटेड आया था शायद, कि किस कंट्री को लेटेस्ट उसमें, या साउथ अमेरिकन शायद पूछा था, साउथ अमेरिकन कंट्री को इसमें शामिल किया गया है। तो गयाना, जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, बल्कि एक आइलैंड है। सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाई जाती है हर साल। जैब का पूछा गया था, जैब किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है? तो बॉक्सिंग में होता है जैब, पंच और राइट हुक, लेफ्ट हुक वगैरह, तो ये पंच का टाइप होता है एक जैब। चेंजिंग इंडिया ये बुक है, इसका राइटर पूछे थे, ऑथर पूछे थे, तो ये मनमोहन सिंह ने लिखी थी। किस एक्ट्रेस को नॉमिनेट किया गया है पद्मश्री के लिए रिसेंटली? तो कंगना रनौत। चीफ मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना किस स्टेट ने शुरू की है? तो ये यूपी ने शुरू की है। और पूछा गया है कि मैन मेड यानी मानव निर्मित सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। इस तरह की झील्स के क्वेश्चन और भी होते हैं जैसे, तो वो भी आप देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट झील हैं। भारतवर्ष 2020 का आयोजन पूछा था कि कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन थे हमें पता चले थे तीनों शिफ्टों के मिला के, इनको हमने आपके सामने डिस्कस किया और बताया कि आपकी जो शिफ्ट है आगे आने वाली उसमें किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं एसएससी के नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी आपके लिए आने वाला हूँ, और उस फार्मूले से आपको पता चलेगा किस तरह का फार्मूला वर्क करता है और कितना आपको फ़ायदा हो सकता है एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको वो मिस ना हो। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।